वेलकम बैक टू मोंक एंड परमाणु। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर और पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन और उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कि पोटेंशियोमीटर के बेस पे जितने भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल होते हैं उनको किस तरह सोल्व किया जाता है इन्हें ईजी वे और ईजी मेथड से। तो आज की वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको नोट्स भी चाहिए इन्हीं सभी वीडियोज़ के तो आप मेरी वेबसाइट mparmanuphysics.blogspot.com से डाउनलोड कर सकते हैं PDF की फॉर्म्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरुआत में मैं सबसे पहले बात करूंगा पोटेंशियोमीटर क्या है और पोटेंशियोमीटर का बेसिक्स क्या है, उसके जो न्यूमेरिकल्स के अंदर फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं वो फॉर्मूले क्या हैं और कैसे हम उनको डिराइव कर सकते हैं। हम एक नॉर्मल ओवरव्यू देखेंगे इसके ऊपर ताकि हमारे जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हों, क्योंकि बेसिक्स के बिना हम न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। तो न्यूमेरिकल्स के लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिक्स के लिए हम बात करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर क्या है। तो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो कि वोल्टेज पर काम करता है, यानी कि EMF पर काम करता है। ये पोटेंशियोमीटर है, इसके अंदर एक वायर है जिसकी लेंथ लगभग 400 सेंटीमीटर होती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। उस वायर को हम एक कार्डबोर्ड पर ऐसे बिछा देते हैं A से B की तरफ और उसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं और एक की के साथ कनेक्ट करते हैं। अब इस वायर के ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो इस बैटरी की वजह से होता है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो R है। इस R रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है। उस पोटेंशियल ड्रॉप को मैं बोलता हूँ V और उस पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ को मैं बोलता हूँ K। जो इसका प्रिंसिपल है अपना पोटेंशियोमीटर का वो है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस वायर के अगेंस्ट, यानी कि इस वायर के अगेंस्ट जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। अगर लेंथ इतनी है तो उसके अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V1 होगा। अगर लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो V2 होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक है तो V3 होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक मैं निकालता हूँ पोटेंशियल ड्रॉप तो V1 प्लस V2 प्लस V3 के सम के बराबर होगा। कि जैसे जैसे पोटेंशियल ये जो पोटेंशियोमीटर का वायर है वो इंक्रीज़ करेगा लेंथ में, वैसे वैसे उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो जो पूरा पोटेंशियल ड्रॉप है इस वायर के अक्रॉस है उसको हमने इस वायर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो जो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो V/L आता है, यानी K इंट्रोड्यूस करते हैं। K को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर जब भी न्यूमेरिकल हम करेंगे सबसे पहले हमें K फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो इस जो टॉपिक के बेस पर न्यूमेरिकल होते हैं उन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हमें 4 जो स्टेप हैं वो फॉलो करने होंगे। तो हम देखते हैं 4 स्टेप कौन कौन से हैं। हमें सबसे पहले बेसिक्स पता चल गए हैं कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। तो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का K इम्पोर्टेंट है। तो जो फर्स्ट बेसिक है वो है हमारा फर्स्ट फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि हमें सबसे पहले K फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, पोटेंशियल ग्रेडियंट। बिना पोटेंशियल ग्रेडियंट कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ये बात आप समझ लो। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालना है वो भी बहुत आसानी से। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे पास सर्किट है, सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस R है और एक वायर का रेजिस्टेंस। ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में ऐड कर रखे हैं। सीरीज़ में जब रेजिस्टेंस ऐड होंगे तो उनको हम डायरेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख सकते हैं R प्लस R। लेकिन सबसे पहले हमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, वो होगा सीरीज़ के अंदर R प्लस R, यानी कि R प्लस R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इस वायर के अंदर या फिर इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करता है यहाँ से, वो हमें I निकालना बहुत ज़रूरी है। तो I क्या होगा, टोटल वोल्टेज ओवर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वो होगा वोल्टेज यानी कि EMF जो यहाँ पर लगा रखी है, ओवर में इसका होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R प्लस R। तो यहाँ हमें मिल जाएगा E/R प्लस स्मॉल r। अब यहाँ पर टोटल करंट मिल गया। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें वायर AB के अक्रॉस। AB वायर है, AB वायर के अंदर से करंट I है, रेजिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, V=IR, यानी कि V=ER प्लस R इंटू R। ये हमें क्या मिल गया, पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया इस वायर के अक्रॉस। अब इस वायर की लेंथ अगर L है तो हमें V/L यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप या डिफरेंस अक्रॉस AB ओवर में टोटल लेंथ ऑफ AB, यानी कि E/R
प्लस आर इंटू आर बाई एल, ये हमें मिल जाएगा के। तो इस तरह हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले निकालेंगे के के लिए हमें 3 जो इम्पोर्टेंट क्वांटिटी हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैं, वो हमेशा होनी चाहिए, जैसे कि ये ई, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो सीरीज़ में कनेक्टेड है वायर के साथ, वायर का रेजिस्टेंस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वायर के रेजिस्टेंस से, और इसकी टोटल लेंथ, ये हमें मिल जाएगा के। तो ये बहुत ही आसान है निकालना, तो आप सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए। अगर आपने के निकाल लिया तो आपका आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस के अंदर हमें क्या क्या निकालना होता है और कैसे निकालना होता है। अब के हमारे पास है पहले से ही। अब जो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसी भी एक्सटर्नल सेल का, यानी कि उस पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस एक एक्सटर्नल सेल लगा दिया गया है जिसका हमें ईएमएफ पता करना है। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, ई है, आर है, के यहाँ पर की लगा रखी है, ये ए बी वायर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसके साथ हमने क्या किया, एक R1 रेजिस्टेंस और उसके अक्रॉस एक ईएमएफ लगा दी है E1। इस ईएमएफ की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता है कि इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस वायर के अक्रॉस, अगर ये पैरेलल में है, जहाँ भी ये टच करेगा ये हमेशा एक पैरेलल कनेक्शन बनाएगा, तो जहाँ भी नो बैलेंस पॉइंट मिलेगा, नो डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा, वहाँ तक का, इस वायर पर वहाँ तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इसके पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा, यानी कि R1 के अगेंस्ट जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके इक्वल होगा। और इस वायर के अगेंस्ट जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है वो हम निकाल सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि V इक्वल टू KL। तो अगर क्वेश्चन में आपको बोल दे कि पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है किसी भी एक्सटर्नल EMF या फिर बैटरी का, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ K निकालना है। K को उस L लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है जो कि क्वेश्चन में दे रखा है नो डिफ्लेक्शन के लिए, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कि नो डिफ्लेक्शन पॉइंट के लिए जो भी लेंथ होगी उस लेंथ से सिर्फ आपको K से मल्टीप्लाई करना है, इस EMF की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इतना इजी क्वेश्चन होगा ये, बहुत ईजी। अब जो सेकंड इसकी एप्लीकेशन है वो है कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल्स। अगर आपके पास K पहले से ही है तो आपको क्या करना है, 2 EMF कंपेयर करनी है। जैसे ये एक EMF लगाई थी, अब मैं इसको हटाकर इसके साथ एक और EMF लगा देता हूँ। एक बार इसको ज्वाइन करता हूँ, L लेंथ निकाल लेता हूँ नो डिफ्लेक्शन पॉइंट के लिए, और एक बार इसको ज्वाइन करता हूँ तो L2 लेंथ निकाल लेता हूँ नो डिफ्लेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर में। तो सिंपल सी बात होगी, L1 मिल गया फर्स्ट सेल के लिए, L2 मिल गया सेकंड सेल के लिए। E1 और E2 इनका कंपैरिजन करना है, वो होगा KL1 ओवर KL2। K से K कट जाएगा, L1 ओवर L2। यहाँ पर आपको K की आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ हमें L1 और L2 की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही आसान हो जाएगा इस तरह निकालना। अब थर्ड जो एप्लीकेशन है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने की। इसमें थोड़ी ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हमारे पास कोई पोटेंशियोमीटर होगा, उसका वायर होगा AB, उसका रेजिस्टेंस R, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे K निकालने के बाद अगर यहाँ कोई EMF है, उस EMF का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है R1, तो उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस लगाएंगे R1, यहाँ पर की होगी। अगर सबसे पहले हमने की K1 को ओपन रख दिया, यानी कि सर्किट में ये चीज़ नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो EMF मिलेगी वो सिर्फ इसकी EMF मिलेगी, यानी कि जब जो बैलेंस पॉइंट आएगा वो होगा L1, और L1 बैलेंस पॉइंट हमें देगा V इज इक्वल टू E, यानी कि इसकी वैल्यू दे देगा, इस EMF की वैल्यू, जो कि हमने पहले जो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी उसके अंदर किया था। R नहीं है इसके साथ, तो सिर्फ E1 की वैल्यू मिलेगी। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल चेंज हो गया क्योंकि R1 आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके अगेंस्ट, तो इसकी जो वैल्यू है वो कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। अब जो बैलेंस पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा कि K1 को क्लोज करने के बाद, तो बैलेंस पॉइंट जो होगा वो होगा L2 और वो डिफरेंट होगा L1 से। तो इस तरह हमें L1 और L2 मिल गया, और इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है R1, यानी कि ये R1 इज इक्वल टू E बाई V, E यहाँ पर वोल्टेज है, ये -1 इंटू में रेजिस्टेंस है R1। अब यहाँ पर E बाई V हम निकाल रखा है हमने L1 ओवर L2 से, E बाई V वो रिप्लेस कर देंगे हम L1 बाई L2 से, तो E बाई V की जगह पे लिखेंगे L1 ओवर L2 माइनस 1 इंटू R। तो इस तरह हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। तो इस तरह हमने क्या देखा, हमने देखा कि 3 एप्लीकेशंस हैं, तीनों एप्लीकेशंस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है K, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट,
पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने आपको निकालना सिखा दिया है, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत ही ईजी होंगे। अब हम देखते हैं इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स, 2 या 3 न्यूमेरिकल्स हम करके देखते हैं इसके ऊपर, तो हमें पता चलेगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है।